बच्चों, हमने पिछले जो है हमारे वीडियो में पढ़ा था किसके बारे में, वाटर पॉल्यूशन के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में। और जल प्रदूषण के बारे में हमने उसमें देखा था कि जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, फिज़िकल पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन और बायोलॉजिकल पॉल्यूशन, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अभी आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के प्रभाव यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जैसा कि हमने कहा कि जल जो है सजीवों के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है, उपभोक्ता के प्राथमिक आवश्यकता, और इसका उपयोग जो है विभिन्न जैविक और हमारी अजैविक क्रियाओं को संपन्न करने में होता है। ठीक है, तो इस जल प्रदूषण से होने वाले प्रमुख प्रभाव को जो है हमने बांट दिया है किसमें, इसको बांटा है हमने जलीय जीवन पर, मनुष्य पर या फिर इसके दूसरे अन्य प्रभाव पर। तो इसका एक्वेटिक लाइफ पे यानी जलीय जीवन के अंदर जो इसमें प्रभाव है कि अधिकतर हम देखते हैं कि जो जीव जंतु है यानी पानी के अंदर जो है हमारी क्या है, एक पूरा इकोसिस्टम है। एक हमने इकोसिस्टम पढ़ा है पहले, एक पूरा जो है हमारा पारिस्थितिकी जो है क्या है, तंत्र है पूरा। तो विभिन्न जो है वहाँ पर भी हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला को बनाने वाले सभी जो है क्या पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। उसके अंदर पूरी एक जो है हमारी वहाँ पर फूड चेन जो है पाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर ये जलीय प्रदूषण अगर कुछ हो जाता है, किसी भी वजह से जल प्रदूषित हो जाता है, तो वो जो खाद्य श्रृंखला है उसमें क्या होगा, एक विकृति सी आ जाती है। उसमें जो है काफ़ी जो है उसके ऊपर बहुत सारा जो है इफ़ेक्ट होता है। उसमें रहने वाले जो वनस्पति हैं या फिर जो जीव हैं उनके ऊपर जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर रहने वाली जो वनस्पति हैं, जो हमारी जलीय जो जीवन में जो वनस्पति पाई जा रही हैं, वहाँ पर अगर बहुत सारी शैवाल अगर अत्यधिक मात्रा में विकसित हो जाती है तो उसकी वजह से क्या है, सूक्ष्म जीवों की जो संख्या है ये संख्या जो है बहुत बढ़ जाती है, जो कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा को जो है कम कर देती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की मात्रा को कम होने से क्या होगा, पोषक पदार्थों की कमी होगी। उससे क्या होता है, अधिकतर जो जलीय वनस्पतियां जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इस वजह से जलीय वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। और अगर यदि जल के अंदर प्रदूषित अगर कुछ इसके अंदर ऐसे सीवेज वाली जो चीज़ें बही चली जाती है, बहित मल अगर चला जाता है, तो वहाँ पर एक सीवेज फंगस जो है उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं पहुँच पाता है और प्रकाश संश्लेषण की जो है क्रिया इसमें बाधा आ जाती है। फिर जल के तापमान में अगर वृद्धि हो जाती है तो पौधे जो क्या है, इनमें रसाकर्षण नहीं होता है और जिससे वो सूख करके मर जाते हैं। जल में अगर कीटनाशकों की उपस्थिति अगर है तो उसकी वजह से भी प्रकाश संश्लेषण और पादप वृद्धि जो है वो सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पाती है। अब जल के जो ये प्रभाव है किस पे, अगर हम कहें कि इस पे ह्यूमंस पे, कुछ एनिमल्स पे भी इसके खैर इफ़ेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो तैलीय प्रदूषण अगर समुद्र के अंदर है तो उसकी वजह से जो है कई क्या है, जल मछलियाँ या फिर पक्षी, ये दोनों ही जो है प्रभावित होते हैं। और जलीय स्रोतों का तापीय प्रदूषण अगर हो जाता है तो उसमें पाई जाने वाली मछलियाँ जो है क्या कर जाती है, वहाँ पे माइग्रेट कर जाती है, उस स्थान से जो है वो चली जाती है, तो जिससे भी हमारा क्या है, इकोसिस्टम प्रभावित होता है। अब अगर मनुष्य की बात करें कि मनुष्य पर जो है इस पर पड़ने वाले प्रभाव अगर प्रदूषित जल का, तो मनुष्य के लिए भी जल जो है क्या है, जीवन प्रणाली का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अंग है। और मानव जो स्वास्थ्य पर जल का प्रभाव अगर हम कहें तो यह पानी के द्वारा, पेयजल के द्वारा भी हो सकता है, जल के संपर्क के द्वारा भी होता है, और जल में उपस्थित जो भी रासायनिक पदार्थ है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनके द्वारा भी होता है। तो पीने का पानी अगर जो है बात करें तो जल एक विभिन्न जो रोगाणु हैं उनके लिए जो है एक अच्छे वाहक का कार्य करता है। कि अगर बैक्टीरिया जो है पानी के अंदर अगर कुछ जीवाणु अगर हैं, मिल गए हैं, तो उनकी वजह से जो है कई तरह के रोग हो सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हैज़ा, टाइफॉइड या फिर डायरिया, इस तरीके के रोग हो सकते हैं। वायरस अगर है पानी के अंदर तो फिर
पोलियो है और जॉन्डिस है या फिर लिवर की जो बीमारियां हैं वो हो सकती है। कृमि अगर उसके अंदर पाए जा रहे, कीड़े अगर पाए जा रहे जल के अंदर, जो कि कैसे विभिन्न प्रकार के चपटे और गोल कृमि जो है मनुष्यों में काफ़ी जो है रोग फैलाने का काम करते हैं। पानी के कांटेक्ट में अगर हम आ गए हैं, अगर हम प्रदूषित पानी के कांटेक्ट में अगर हम आ जाते हैं, उसके संपर्क में अगर हम आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो सूक्ष्म जो जीवाणु है या परजीवी जो पाए जा रहे हैं वो हमारी त्वचा को भेद करके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। केमिकल्स प्रेजेंट अगर है जल में, जो रासायनिक पदार्थ अगर पाए जा रहे हैं, तो उससे भी जो है हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे अगर फेरस बाइकार्बोनेट है पानी के अंदर, तो ये बदहजमी का काम करता है, फेरस बाइकार्बोनेट अगर है तो। और यदि जो है फ्लोराइड उपस्थित है अगर पानी के अंदर 1 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज़्यादा है, तो ये हमारे दांतों को हानि पहुंचाता है। नाइट्राइट है या नाइट्रेट है हमारे इसमें पानी के अंदर अधिक मात्रा में अगर ये है, तो ये हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन वहन क्षमता है उसको जो है बिल्कुल एकदम ख़त्म कर देते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर जो है रेडियोधर्मी जो है अगर पदार्थ इसके अंदर पाए जा रहे हैं, तो ये लिवर और ब्रेन को जो है इफ़ेक्ट करते हैं, उसके ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे सूक्ष्म जो जीवाणु है जल के अंदर, ये सूक्ष्म जीवाणु जो है एल्गी की प्रेजेंस में जल का जो है रंग परिवर्तित कर देते हैं और उसको अरुचिकर कर देते हैं। अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में जैसे धातु के जो पाइप्स हैं या बर्तनों का जो है उसका क्षरण प्रारंभ हो जाता है, उनमें क्या जंग लगना जैसे शुरू हो जाता है। और जो जल अगर प्रदूषित जल है, तो खरपतवार की जो उपस्थिति है उसकी वजह से भी नौका विहार है, या अगर कोई मछली के लिए जा रहा है, पकड़ने के लिए जा रहा है या सिंचाई के लिए है, तो उसमें भी जो है उनको कठिनाई आ सकती है। अब जल प्रदूषक जो नियंत्रण है, जल प्रदूषक नियंत्रण यानी एक इनको जो है जल प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है कुछ उपाय जो है करने चाहिए। और इसको रोकने के लिए हमारी सरकारें भी जो है उन जो कानून बनाती है, हमें उनका भी जो है सख्ती से पालन करना चाहिए। एक इसमें कुछ जो है उपाय जैसे दिए गए हैं, कई आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के कूड़ा करकट या फिर जो अपशिष्ट हैं उनको जल स्रोतों में नहीं मिलाना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो, जैसे कि कहा कि नदियों, तालाबों या कुओं, झरनों, इनको झीलों में जो प्रदूषित जल है उनमें जो है मिलने से रोकना चाहिए। तालाबों, कुओं की नियमित जो है सफाई होनी चाहिए। जो कीटनाशक का जो प्रयोग होता है, जो हमारे कीटनाशक जो है कृषि के अंदर जो प्रयोग होता है कीटनाशकों का, इनके ऊपर एकदम जो है प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, इनको लगाना चाहिए प्रतिबंध। और कुछ देशों में ऐसा कर भी चुके हैं कुछ देश, और उनके स्थान पर जो है आजकल हम जो क्या है ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग वो आजकल ज़्यादा प्रचलन में चल रही है। कुछ जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, राइजोबियम, एजोबैक्टर, माइकोराइजा, इनका जो है उपयोग किया जा सकता है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक और भी अनुसंधान कर रहे हैं कि इसमें भी जो है हम कुछ और नया जो है ला सकें, जिससे हम ये पेस्टिसाइड्स या फिर फंजीसाइड्स या फिर और इंसेक्टिसाइड्स जो है इनका यूज़ जो है हम कम कर सकें। डेड बॉडीज जैसे हमारी जो इनको शवों को जो है जला दिया जाता है, उनको जो है पानी में बहा दिया जाता है, उनको शवदाह में हम जलाना चाहिए। और औद्योगिक जितनी भी इकाइयाँ उनको ऐसा कर सकते हैं कि उनको वहाँ से हटा करके, कहीं शहर से हटा करके कहीं दूर जो है उनको रखा जाए। और उनके लिए जो है एक चेकिंग जो है बोर्ड होना चाहिए जो कि इनको ध्यान रखे। वैसे करती भी है सरकार कि इनको जो है देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप जो है पोल्यूशन, आपकी इससे पोल्यूशन नहीं होगा। सीवरेज की जो है सुविधा जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो विखंडन होते हैं, वो नाभिकीय जो विखंडन है, जो हमारे परमाणु जो हैं टेस्ट जो होते हैं वो जो है किसमें, पानी समुद्र के अंदर जो है वहाँ पर जो है नहीं होने चाहिए समुद्र के अंदर।
और पेट्रोलियम पदार्थों को, तैलीय पदार्थों को समुद्र में नहीं फैलाना चाहिए। औद्योगिक इकाइयाँ जो, इनके लिए एक जो है कुछ लॉ है भी, और एक सख्त से सख्त जो है थोड़ी सी इनके लिए सख्ती होनी चाहिए कि सख्त सज़ा होनी चाहिए कि अगर वो इस तरीके का कुछ करते हैं तो वो उनको उसके लिए जो है सज़ा की एक आवश्यकता होनी चाहिए। नीरी जो है एक गवर्नमेंट की तरफ से, नीरी मतलब NEERI, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमेशा कहता है कि इलाज से जो है परहेज बेहतर है। ठीक है, तो इसमें ये नीरी क्या करते हैं, तेल शोधक कारखाने हैं, कागज़ है, उर्वरक, इस्पात है, या फिर पेट्रो रसायन, या जो भी जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए जो है इन्होंने एक फ़्लो चार्ट दिए हैं, जिसमें जो है उनके सारे जो इनको सजेशंस दिए गए हैं कि आपको ऑक्सीकरण तल कैसे रखना है, हवादार लैगून, इनके उपचार के लिए जो है कुछ उन्होंने सस्ते सजेशंस जो है इसमें सुझाए गए हैं। और इन्होंने जो है कुछ जितनी भी नदी, नाले, नहर या बावड़ी, झील जो है उनके जल को पीने योग्य बनाने की सरल विधि का जो है सुझाव भी जो है दिया है। कुओं को साफ करने के लिए क्लोरीनीकरण जो है पात्र का निर्माण भी इन्होंने किया है। तो ये सब जो है, और अनेक तीर्थ स्थानों पर जो है यात्री और पर्यटक बड़ी मात्रा में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा या गंदा पानी जो है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जो कि हम बिना उसको ट्रीट किए, बिना उसको साफ़ किए जो है जल स्रोतों के अंदर बह जाते हैं। और ऐसे जो अपशिष्ट जल है इनके उपचार के लिए जो है नीरी जो है कुछ जो है बायोलॉजिकल रोप कॉन्ट्रैक्टर विकसित किया गया है, जो कि अभी ऋषिकेश में भी लगाया गया है कि वो जो है इनको साफ़ करने का जो है काम करता है। और बच्चों, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है अपने आसपास साफ़ सफाई रखें और बिल्कुल जो है गंदगी ना होने दें, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर जल अगर प्रदूषित होगा तो कितना ज़्यादा जो है हमें इस चीज़ से नुकसान हो सकता है। हमारी जो आसपास की जो ये पेड़ पौधे या वनस्पति है या जानवर हैं, उन सभी को भी जो है प्रदूषण से, किसी भी तरीके का प्रदूषण हो, उनसे बहुत जो है नुकसान होता है।